अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानिश हुसैन। सैलाब की सूरत हाल आपके सामने है, थोड़ी सी कुछ मैं भी बता देता हूँ जो अपडेट है। और कालाब में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जनूबी पंजाब, वैसे तो ये पॉइंट्स है जहाँ पर सैलाब की तबाहियाँ जारी हैं। अभी भी मैं एक जगह खड़ा हुआ था तो सोचा कुछ आपसे बात भी हो जाए और कुछ मनासिब भी देखें। और ये औरतें, बच्चे, ये पर्देदार लोग हैं, इनको पानी में देखें, अगर यहाँ से कैमरे की आंख से आपको देख सकते हैं तो डूब डूब के ये जा रहे हैं, कंधे तक पानी है, बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। लेकिन क्या करें, घर तो जाना है, घर तो आखिर अपना है। तो ये सारा ही हमारा अपना घर है, लेकिन अफसोस के साथ ये सारा घर जो है डूबता दिखाई दे रहा है। 600 से ऊपर लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, सैलाब की नज़र हो चुके हैं, कई ज़ख्मी हैं। और सबसे जो बड़ा एक मैं यहाँ पर मैसेज दूंगा जो बड़ा ज़रूरी है कि हमारे यहाँ बस एक रुझान चल रहा है कि हमने आना है, क्योंकि मैं मुसलसल 3-4 दिन से उर्दू पॉइंट की कवरेज के लिए और चीज़ें दिखाने के लिए यहाँ पर आ रहा हूँ। राजनपुर के इलाके तोनसा में आज हम मौजूद हैं, इसके अलावा डीजी खान के अतराफ़ में भी देखा है। तो वहाँ पर ये हो रहा है कि जो अपर पंजाब से या दीगर इलाकों से जो एड आ रही है, जो लोग आ रहे हैं प्राइवेट, वो मेन रोड्स पर आते हैं। वो उनका भी कसूर नहीं है, उनको रास्तों का गाइड नहीं किया जाता, उन्हें पता नहीं होता। वो मेन रोड्स पर आते हैं और जो सामने बैठे हुए होते हैं उन कैंप्स को वो राशन देते हैं और आगे चले जाते हैं। लेकिन जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो अभी भी इसी तरह की जगहों पर बैठे हैं, दूर दराज इलाकों में। वो घर से बाहर नहीं निकलते। अभी भी कुछ घर ऐसे हैं जहाँ औरतें अंदर ही हैं और इनके पास कोई राशन भी नहीं पहुँचा। और लेकिन लेकिन राशन एक सलूशन नहीं है। हम समझते हैं सिर्फ राशन सलूशन है, हमें इससे बढ़कर सोचना है। हमने भिखारी नहीं बनाना इन लोगों को। हर साल हम भिखारी पैदा कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। हमें कुछ और सोचना है, हमने प्लानिंग सोचनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा नहीं है। तो मेरे ख़्याल से जो लोग राशन वगैरह दे रहे हैं उन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थोड़ी सी डायरेक्शन अगर वो मज़ीद बेहतर कर लें। एक तो ये किया जाए कि राशन के साथ आप मच्छरदानियाँ, कैंप्स, बिस्तरे या इस तरह की जो चीज़ें हैं या पर्दे के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं, स्पेशली इन साउथ पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा, वो लाजमी दीजिए। या ब्लोच ड्राइव में जा रहे हैं तो वहाँ दीजिए, क्योंकि पर्देदार लोग हैं। कैंप्स बड़े ज़रूरी हैं। और राशन तो चले रिस्क अल्लाह देने वाला है, तो कहीं ना कहीं से इनको मिल जाता है। कई तंजीमें ऐसी हैं जो खाना दे रही हैं, कोई हमसाया दे देता है, कोई दूसरे इलाके का आ जाता है, लेकिन ये चीज़ें इनको नहीं मिल रही। स्किन की बड़ी बीमारियाँ हो रही हैं, उसकी अद्वियात नहीं मिल रही। डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ जितना यहाँ पर आ सकता है, और वो भी ये नहीं कि मेन रोड्स पर बैठे। मेन रोड्स पर एक और मसला है कि जो प्रोफेशनल्स हैं वो वहाँ पर आते हैं और वो सामान अच्छा खासा इकट्ठा करते हैं और चले जाते हैं। जो हकदार है उस तक नहीं पहुँचता। और जो इधर दूर दराज के लोग हैं वो ऐसे ही बेचारे बैठे रहते हैं और इसी तरह से ही मुंह तकते रह जाते हैं, लेकिन वहाँ कुछ मिलता नहीं है। सराउंडिंग में भी अगर कैमरा घुमा के देखें तो ये काज़मी चौक कहलाता है, ये तोनसा के अतराफ़ का इलाका है और ये पूरा भर चुका है। करीब ही दरिया सिंध का पानी आता है और एक ये बरसाती नाला है और वहाँ से घूमता हुआ ये यहाँ तक आता है। और यही सूरत हाल हम देखने के लिए यहाँ पर आए थे और देख भी रहे हैं, मुंह तक रहे हैं। ये हमारा हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं, लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अफसोस का ये मकाम है कि ठीक है, गवर्नमेंट कर रही है काफ़ी हद तक अपने ताईं, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग कोई नहीं है। इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको ताज़ा अपडेट बताऊं और इस मैसेज को आपने लाजमी देखना है और दूसरों को भी ये पहुंचाना है जो ख़ासतौर पे एड लेकर आ रहे हैं कि वो ये देखें, अपनी जान ना छुड़ाएं। कुछ तो ऐसे भी लोग हैं, जब वो लपकते हैं लोग तो वो घबरा जाते हैं और ऐसे सामान फेंकते और चलते बनते हैं। तो इस तरह ना कीजिए। जब आप इतनी दूर से आ रहे हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान से, तो थोड़ी सी रिसर्च कर लें या रेस्क्यू के लोगों से या किसी लोगों से गाइडलाइन ले लें कि हम किस जगह जाएं, या खुद दाएं बाएं चले जाएं। हम भी दाएं बाएं जा रहे हैं, अभी थोड़ा सा दाएं बाएं जाएं और जो मुस्तहिक है उसको जाकर सामान पहुंचाएं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।